आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाई आर विलास पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज विद्यासागर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत सवालों की चर्चा करेंगे। देखिए भैया, प्रश्नावली 9 सवाल नंबर 1 क्या है? 800 का 18 सही 3/4%। क्या है? 800 का 18 सही 3/4%। देखिए भाई, तो लिख लीजिए 800 का मतलब गुणा, अब 18 72 3 75 यानी 75/4। अभी परसेंट लगा है, अब परसेंट हटाइए बटे 100 लगाइए। क्या भाई है? परसेंट हटाइए बटे 100 लगाइए यानी 75/4, परसेंट हटाइए बटे 100 लगाइए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 4 दूनी 8। अभी क्या बन गया भाई? 2 गुणे 75 और 75 दूनी 150। क्या समझ में आया भैया? दूसरा सवाल देखिए भैया, आपकी बुक में दूसरा सवाल दिया हुआ भैया 25 का 32%। दूसरा सवाल क्या है भैया? 25 का 32%। देखिए भाई, 25 का मतलब गुणा 32% आइए बटे 100 लगाइए। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 8 32 यानी कितना भैया? 8। 25 के 32 भाई कितना आ जाएगा भैया? 8 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल है भैया 40 का 40%। क्या है भैया? 40 का 40%। देखिए बहुत आसान, 40 का मतलब गुणा 40 परसेंट आओ बाटे 100 लगाओ, डबल जीरो कैसे? क्या बन गया भाई? 4 गुणे 4, 4 चौक 16। क्या समझ में आ रहा है भैया? चौथा सवाल देखिए भैया, आप चौथा सवाल है भैया 6.25 को दशमलव भिन्न बदलो। क्या भैया? 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलो। 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलो। ध्यान देंगे भैया, सबसे पहले आप देखिए इसको 625 लिख लीजिए बटे। अब देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, यह दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 2, तो नीचे 2 जीरो लगा लेंगे। अभी परसेंट लगा है भैया, अब क्या करना है? 625, अब आप जानते हैं परसेंट हटाओ बटे 100 लगाओ, बटे 100 को नीचे 2 जीरो बढ़ा दो यानी 1 2। अब देखो किसमें डालना है? दशमलव भिन्न में। देखिए भाई 1 2 3 4 जीरो, 4 अंक के बाद दशमलव 0 6 2 5 इधर हम लगा देंगे दशमलव, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.0625। समझ में आया भैया? अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है भैया? राम ने गणित में 900 में से राम ने गणित में 900 में से राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए। 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से और मीरा ने 850 में से और मीरा ने 850 में से 680 अंक 680 अंक प्राप्त किए। 680 अंक प्राप्त किए। बताओ किसकी उपलब्धि श्रेष्ठ है? मतलब पूछ रहा है आपने कौन ज्यादा नंबर पाया, कौन श्रेष्ठ है। देख लीजिए भैया, तो आप जानते हैं प्रतिशत बराबर फार्मूला। क्या भैया? प्रतिशत बराबर होता है भैया प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। क्या भैया? प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्रतिशत बराबर भैया प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक मतलब होता है कितना आप पाए हो, और पूर्णांक मतलब पूरा, और गुणे 100। जैसे देखिए सवाल, राम ने गणित में 900 में से, कितने में से? 900 में से 810 अंक प्राप्त किए। प्राप्तांक तो आपको मिल गया भाई, प्राप्तांक आप कितना है? 810 अंक। अब पूरे कितने में से? 9 में से, यानी पूरा कितना है भैया? 900। तो पूर्णांक कितना हो गया भैया? 9। पूर्णांक कितना हो गया भैया? 9। अब देखिए परसेंट बताने, तो आप जानते हैं परसेंटेज बराबर प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। डबल जीरो कैंसिल, 9 9 क्या कितना परसेंट? 90%। यानी भाई राम पाया है 90%। राम कितना पाया? 90%। अब इसी प्रकार आप देख लो भैया मीरा कितना पाई, इसका देखना मीरा का।
तो मेरा देखो 850 में से 680 अंक प्राप्त कितना पाया 680 अंक पाई कहाँ से 850 से। परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा देखो 0 0 का 17 चौको 68 17 25 85 5 2 9 10 20 चौको 80। अब भाई आप बताओ मीरा पाई 80%, राम पाया है 90%, तो बताओ कौन ज्यादा पाया है राम यानी कौन श्रेष्ठ है राम। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा भैया राम। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पे कह रहा है कि 40 के चौथाई क्या भैया 40 के चौथाई 40 के चौथाई 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर और 30 के 30% का अंतर। देखिए भाई अब देखिए क्या है 40 के चौथाई मतलब आप जानते हैं 1/4 तो 4 40 तो 40 के चौथाई कितना आ गया भाई 10। अगर 30 का मतलब गुणा 30% आओ बटे 100 3 3 का 9। भाई आपसे पूछ रहा है भैया 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर यानी बड़ी संख्या में छोटे कितना आ जाएगा भैया ये 10 में से 9 घटा दीजिए कितना आ गया ये समझ में आ रहा होगा भाई। अगला सवाल देखो भैया 7 नंबर सवाल है भैया यक्स का मान बताओ यक्स का मान बताओ यक्स का मान बताओ यानी आप क्या करना है यक्स का मान बताना। किस में बताने में ये सवाल लिखा है आपका यक्स का 4% यक्स का 4% यक्स का 4% प्लस 80 का 15% प्लस 80 का 15% बराबर 16। ये सवाल है भैया यक्स का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 तो यक्स का मान गया। देखिए भैया यक्स का मतलब गुणा 4% आओ बटे 100 लगाओ प्लस 80 का मतलब गुणा 15% आओ बटे 100 लगाओ बराबर 16। कितनी बात समझ में आई भैया देख बहुत आसान है। अब क्या करना कुछ भी मांगो ना काटो 4 गुणा x 4x अब बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस अब 15 8 120 यानी 1200 और 100 बराबर गया भाई 16। अब देखो 0 0 कट गया अब ये बन गया 4x बटे 100 बराबर प्लस में 12 उधर जाएगा माइनस 16 माइनस 12 तो 4x बटे 100 बराबर 16 में 12 गया 4 4 कैंसिल आउट भैया यानी x बराबर कितना आ गया आपका एक बार कितना आ गया भैया। यदि वीडियो जहाँ भी समझ में ना आए भैया तो आप कमेंट करिएगा आपको दूसरा वीडियो बना के आपको कमेंट कैंसिल किया जाएगा। 8वां सवाल देखिए भैया 8वां सवाल भैया आपका किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से क्या भाई किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में 30% किसी दुर्घटना में मर गए। अरे 30% बेचारे मर गए तो कितने बचे चलो आओ बताते हैं कितने बचे। देखिए भैया सवाल क्या कह रहा है किसी गांव में 720 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 720 और 30% बेचारे दुर्घटना में मर गए। तो यार ये बता ही दिया कितने मर गए हैं 30%। अब आप जानते हैं दुनिया में सारी चीज जो भी चीज है कितने परसेंट होती है 100%। अच्छा आप बताओ भैया अगर 30% बेचारे मर गए 100 में से तो बचे कितने 70%। यानी बात ये हुई 720 का यदि आप 70% निकाल दें तो आपको आंसर मिल जाए 0 से 0 कैंसिल और भैया ये बन गया 72 गुणे 7 7 2 9 14 हासिल आया 749 50 तो कितने बचे भैया 504। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कैसे भैया। अच्छा देखिए 720 पूरे व्यक्ति हैं अब वो कह रहा है 30% मर गए। अच्छा ये बताइए भैया 30% मर गए ना क्या इसको आप संख्या में बता सकते कितने मर गए। बिल्कुल
720 का आप 30% निकाल दो, ये 0 0 काट दो, 3 2 9 6 3 7 21, यानी 720 टोटल थे और 216 मर गए, तो बचे कितने भैया? तो 720 से आप 216 क्या करो, हटा दो, 10 में से गए 4 0, ये चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे। बाकी हम चाहते हैं भैया, आप जानते हैं दुनिया की हर चीज कितनी होती है अपने आप में 100%, उसमें से लगाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर दोस्तों आज वीडियो समझ में आ रही होगी। अब देखिए सवाल नंबर 9 भैया, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपको? 40 छात्रों किसी कक्षा में, क्या भैया? 40 छात्रों की, 40 छात्रों की किसी कक्षा में, 40 छात्रों की किसी कक्षा में, 40 छात्रों किसी 40 छात्रों किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, 20% छात्र अनुपस्थित थे, 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो बताइए कितने परसेंट उपस्थित थे? तो आपसे क्या पूछ रहा है भैया? बताइए कितने परसेंट छात्र उपस्थित थे। देखिए बहुत आसान वैसे ही सवाल है। टोटल कितने छात्र हैं भैया? 40 छात्र। अब आप बता रहे हैं किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित हैं, तो आप जान लो भाई 20% को आप संख्या में पता करो, तुरंत निकल जाएगा। 0 0 4 नहीं है 8, यानी 40 टोटल थे, 8 अनुपात तो आए कितने? 32, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32। या आप ऐसा कह लो भैया दुनिया की सब चीज कितनी होती है अपने आप में 100%, तो 20% छात्र नहीं आए हैं तो आए कितने हैं? 80% भाई, तो 80% निकाल दो, 4 8 32। तो आप चाहे जैसे एक तरीका अपना लीजिए उससे लगाइए। मैं चाहता हूं कि आप जानते हैं दुनिया की सब चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% मान के लगाइए, सवाल तुरंत आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10, क्या देखेंगे हम लोग भैया? सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आप क्या भैया? 35 छात्रों की किसी कक्षा में, 35 छात्रों की, 35 छात्रों की किसी कक्षा में, 35 छात्रों किसी कक्षा में, 35 छात्रों किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र अनुपस्थित, 28 छात्र, 28 छात्र उपस्थित, सॉरी भाई 28 छात्र उपस्थित, 28 छात्र उपस्थित थे। तो आपसे पूछ रहा है भैया, तो बताइए उस दिन कितने छात्र अनुपस्थित? क्या पूछ रहा है? बताइए कितने परसेंट छात्र अनुपस्थित, बताइए कितने परसेंट छात्र अनुपस्थित थे। तो देखिए कितना आसान है, क्या कह रहा है भैया? 35 छात्रों किसी कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितने भाई? 35। तो आप जानते हैं प्रतिशत वर्ग कहते भाई प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे सब, तो पूरे कितने हैं? 35। कि 28 छात्र उपस्थित थे। अच्छा आप बताओ भैया, टोटल 35 लोग हुआ, अब 28 लोग नहीं आए हो, 28 लोग आए हो तो 15 में से 8 गया 7, यानी कितने लोग नहीं आए? यही तो पूछा ना कितने लोग अनुपस्थित हो, तो कितने लोग नहीं आए? 7। इसको केस में चाहे परसेंटेज में तो गुणे 7, 7 एक कम 7 7 35 5 नहीं है 10, ये भाई कितने परसेंट अनुपस्थित थे? 20%। कितने परसेंट भैया? 20%। देखिए सवाल अगला देखिए भाई, सवाल अगला सवाल आज पूछ रहा है भैया, किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे। क्या भाई? किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे, किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे, और 8 छात्र अनुपस्थित थे, और 8 छात्र अनुपस्थित थे। तो आप पूछ रहा है भैया तो कितने प्रतिशत अनुपस्थित? क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत अनुपस्थित थे? क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत अनुपस्थित? ध्यान से सुनो भैया, क्या कह रहा है? 72 छात्र उपस्थित, यानी प्रेजेंट कितने हैं भाई? 72। 8 छात्र अनुपस्थित, ऑप्शन कितने हैं भैया? 8। तो आप खुद बताओ भैया टोटल कितने हैं यार? 72 लोग आए हैं, 8 लोग नहीं आए, तो कुल मिला के टोटल कितने हैं? 80 लोग। अब क्या आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत अनुपस्थित? तो कितने प्रतिशत छोड़ो, पहले बताओ कितने अनुपस्थित हैं।
तो कितने अनुपस्थित हैं? 8। कितने में से? 80 में से। अब इसको किसमें बताना है? प्रतिशत में। अब आप जानते हैं दुनिया किसी भी चीज परसेंट बताने के लिए सिर्फ 100 से गुणा किया जाता है बस। 8 कम 8 8 10 80, 10 से 0 कितने भैया? 10%। कितने लोग अनुपस्थित थे? 10%। समझ में आ रहा होगा भैया? सवाल नंबर अगला देखिए भैया। अगला सवाल आपसे कह रहा है भैया, एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। क्या भैया? एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। एक वर्ग में कुल 50 छात्र, एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। किसी वर्षा के दिन सिर्फ 30 छात्र ही आए। किसी वर्षा के दिन सिर्फ 30 छात्र ही आए। किसी वर्षा में सिर्फ 30 छात्र ही आए। सिर्फ 30 छात्र ही आए। बताओ उसे कितने पर छात्र कक्षा में आए थे? क्या पूछे भैया कि बताइए कितने परसेंट छात्र कक्षा में आए थे, यही पूछ रहा है ना। ध्यान देखो भाई, तो कुल कितने छात्र हैं? 50। कितने आए हैं भैया? 30। इसे परसेंट पूछ रहा है, परसेंट बताएंगे 100 से गुणा। 50 से कम 50, 50 133 नहीं 60। तो कितने परसेंट लोग आए थे भैया? 60%। अब देखिए भाई, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है भैया, मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। क्या भैया? मीरा की आय गीता की आय से, मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। 5% अधिक है। मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। तो बताओ गीता की आय, तो बताओ गीता की आय, तो बताओ गीता की आय मीरा की आय से, कितने परसेंट है कम? देखिए भाई, बहुत आसान सवाल। पहले आप पढ़े देखिए कौन कौन है। 2 लोग हैं, मीरा और गीता। दोनों को नाम लिख लो, मीरा और क्या भाई? गीता। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। कौन अधिक है? मीरा, यही ना। मीरा की आय गीता की आय से 5% मीरा अधिक है भाई। जो अधिक उसमें प्लस लगा लो और जो कम उसमें माइनस। मैं आपको पार्ट फर्स्ट बताया हूं। यदि आप चाहते परसेंटेज का आपको सारे सवाल आ जाएं तो कुछ नहीं, आप सिलेक्ट किया जाना चाहिए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। बस क्या लिखा है? 5% ना, तो आप इधर लिख लो 5%। अब 5% मतलब क्या होता है भाई? 5% आओ बाटे 100 लगाओ, इसको सिर्फ भिन्न बदल, यानी 1/20। तो ये जो नीचे वाले से भैया ये मूल संख्या होती है। क्या? मूल संख्या। यानी कोई संख्या 20 थी, यानी उसकी आय 20 थी और एक अधिक होगा, यानी कितना होगा भाई? 21। तो यही तो पूछ रहा था, जितना ज्यादा कौन है वो? मीरा, और जो कम है वो है गीता। अब आप पूछ रहा है कि बताओ गीता की आय मीरा के कितने परसेंट कम है। तो कम के लिए भाई आपको खुद बताया गया कम है। देखो भाई कम है ना, 20 21 में कम है। कितना कम है? ये ऐसे करना है बस। कम है, हाँ कम है। 21 20 कम है, हाँ कम है। कितना कम है? 20 21 या कम। कहां से कम है? क्या भाई? कम है, कितना कम है, कहां से? अच्छा ये बताओ, जो 20 है 21 से कम है, तो कम है, कितना कम है, कहां से कम है? अब पार्ट में बताने के लिए 100 से गुणा, यानी कितना आ जाएगा भैया? 100/21। कितना है भैया? 100/21। अब आप 21 100 में क्या करोगे? भाग दे दोगे। देखो 21 भागे 100, तो आप जानते हैं 21 84। 10 में 4 गया भाई 6, 9 में 4 गया। क्या समझ लगाइए? 0 बढ़ाइए। अब भाई कितने बजाए? 7 बार। 7 तक कम 7 7 2 14 घटा भाई। 10 में 7 गया 3, 5 में 4 गया। क्या समझ लगा? 0 बढ़ा दीजिए। अब चला जाएगा आपका 6 बार। 6 कम 6 6 2 12। इन लगभग में आ जाएगा भैया 4.76%। कितना भैया? 4.76%। समझ में आ रहा है भैया? अगला सवाल देखिए भैया, देखिए सवाल नंबर 14 है। आ की आय बा की आय से 20% अधिक। क्या है सवाल? आ की आय बा की आय से
आ की आय बा की आय से 20% अधिक है। ये आ की आय बा की आय से 20% अधिक है, तो बा की आय आ की आय से, तो बा की आय आ की आय से कितने परसेंट कम है। तो बहुत आसान सवाल है भैया, मैं बता दे रहा हूँ, आप इतना जान लो, लिख लो, जो जो दिया लिख लो। आ लिखा है, बा लिखा है, क्या करे, आ की आय बा की आय से 20 पर अधिक, कौन अधिक है, आ, तो कम कौन है, बा, और कितना 20%, कितना भैया 20%, और 20 मतलब आप जानते कितने भाई, 1/5, नहीं जानते हैं, देखो ना 20% आओ बाटे 100 लगाओ, 20 से कम 20, 20 5 100, तो ये जो नीचे आ रहे भाई मूल संख्या है, यानी कोई चीज 5 था, अब क्या हो गया अधिक है ना, तो यह बढ़ गया, कितना हो गया, अच्छा, तो अधिक वाला है आ और कम वाला है ब। अब आप पूछा क्या है भैया, लास्ट में पूछा था कम है, कितना परसेंट कम है, तो कम बताए क्या कम है, हाँ कम, कितना कम है, या कहां से कम है, 6 से, अब परसेंट बताएंगे भैया 100 से, गुणा काट दो आप 2 से, 50 2 से 3, और 50 बटे 3 में 16 सही 2/3 पर, कितना भाई 16 सही 2/3, नहीं समझ पाए क्या, अच्छा 3 से 50 भाग दो भाई, अरे ना समझ तुरंत बता दो भाई, 3 एक कम 3 5 3 गए 2 0 3 6 18 10 में 4 गए 2, अब जानते हैं हम 16 सही 2/3 पर, ठीक भाई। चलिए अब देख ले सवाल नंबर 15, हाँ एकदम सही सोच रहे हैं भैया, यदि आप पूरा सवाल देख लेंगे या क्या सवाल, तो आप परसेंटेज कोई भी सवाल परेशान नहीं कर सकता पेपर में। 15 नंबर सवाल है, विमला की आय कमला की आय से 20% कम है, देखिए बहुत आय आ गई भैया, कौन कौन आ रहे हैं आज, विमला आई है, विमला की आय, आय मतलब तो जानते हैं ना आप, इनकम, कमाए भैया, कमाते हैं बेचारे, विमला की आय कमला से 20% कम है, विमला की आय कमला से 20% कम है, चलिए कोई बात नहीं। सवाल क्या है भैया, विमला की आय कमला की आय से 20% कम है, तो कमला की आय विमला की आय कितना है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो कमला की आय विमला की आय से, कमला की आय विमला की आय से कितने परसेंट अधिक है, क्या पूछे कितने परसेंट अधिक है, देखिए बहुत आसान है यार, देख लो भाई कौन कौन है, विमला और कमला, तो लिख लो विमला और कौन कमला, ये देखो क्या कह रहा है, विमला की आय कमला की आय से कम है, विमला बेचारी कमला से क्या है कम है, तो विमला को माइनस कर दो, कमला को प्लस, खत्म, 20%, अब आप जान लोगे 20% मतलब भैया 1/5, नहीं जानते बिल्कुल जानिए, देखिए 100 मतलब क्या होता है भैया 1, 50 मतलब क्या होता है भैया 1/2, 33 सही 1/3 मतलब क्या होता है भैया 1/3, 25 मतलब कितना होता है भैया 1/4, 20 मतलब कितना होता है भैया 1/5, आप जानते हैं 16 सही 2/3 मतलब कितना होता है भैया 1/6, पहले वीडियो में पढ़ाया गया भैया, देख लेना, देखिए तो क्या भैया 1/5, तो मूल संख्या कितनी है 5, और 1 कम हो गया, ऊपर वाला कम या ज्यादा होगा भाई 1 कम हो गया, यानी 5 कमला है और 4 विमला, क्यों कमला अधिक है, 5 अधिक तो अधिक में और कम विमला। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कितने परसेंट अधिक है, तो बस अधिक है, कितना अधिक, 1 कहां से अधिक है भैया 4 से, अपार्ट बताने के लिए 100 से गुणा 4 से काट 100 कितना भाई 25%, ठीक भैया। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 देखो भैया क्या कह रहा है सवाल नंबर 16 आपका, यदि चाय के मूल्य में 10% कमी हो जाए, क्या कह रहे हैं, यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, ये कमी हो जाए, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो चाय की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे, कि खर्च यथावत रहे, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी पहले अगर भाई 5 किलो आ रहे तो अब भी 5 किलो आए, लेकिन पैसा में कोई भी घटोतरी या कमी बढ़ोतरी ना। देखिए भैया चाय के मूल्य 10% कमी हो गई, तो आप जान रहे हैं 10% मतलब क्या होता है, 10/100 माने 1/10, तो नीचे वाली मूल संख्या यानी कोई चीज 10 था
अब क्या हो गया भैया, कम हो गया ना, 10 में से एक कम कर दूंगा। कहता कितना कर दिया जाए, कितने की वृद्धि कर दिया जाए यथावत रहे खर्चा। तो भाई 9 में कितना बढ़ा दे कि 10 रहे, एक वही वाला वृद्धि है ना, तो अधिक वाला सूत्र लगाओ, अधिक है कितना अधिक, एक कहां से अधिक है, 9 से ना, 10 कहां से अधिक है, 9 से। अब पढ़े में बताने के लिए 100 से गुणा। अब आप जानते हैं 100 बटे 9 मतलब होता है 11 सही अंक बटे 9%। क्या भाई 11 सही अंक बटे 9%। अब देखिए सवाल नंबर 17, क्या देखना है, सवाल नंबर 17 देखो भैया, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि सुहान क्या है, मोहन क्या है, 33 कम। क्या भाई यदि सोहन की आय, अब ऐसे लिखते हैं, सवाल आपके पास है ना बुक में, ऐसे देख लो क्या कह रहा है, सोहन और मोहन, समझना भाई। हाँ यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.3% कम है, तो ये कम है, ये क्या है ज्यादा, कितना 33.3%। 33.3 मतलब आप जानते हैं 1/3, यानी कोई 3 है। अब भाई यह कम हो गया ना, देखो सवाल में कितना कम, तो भैया कितना अधिक कर दिया जाए, अधिक कितना, एक कहाँ, 2 में पढ़ने बताने के लिए 100 से गुणा बराबर कितना भाई 50, कितना भाई 50। समझ गए भाई। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 देखे भाई, सवाल, एक मनुष्य की मासिक व्यय 75%। क्या भाई एक मनुष्य की मासिक व्यय, एक मनुष्य की मासिक व्यय 75%, ठीक, एक मनुष्य की मासिक व्यय 75 तथा बचत 250 रुपये, बचत 250 रुपये तथा बचत 250 रुपये है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या भाई उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिए भाई सवाल, एक मनुष्य की मासिक व्यय 75% है, व्यय मतलब खर्चा, यानी कोई व्यक्ति 75 रुपया खर्च रहा, तथा बचत 250 रुपया, बचा कितना रहा 250, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, आप मान लीजिए भैया उसकी आय कितनी 100%, कितनी 100%, और 100 में तो कितना खर्चा करिए भैया 75, आप खुश हो 100 रुपया कमा रहे हो, 75 खर्च रहे, तो बचा कितना रहे, 25% ना बचा रहे हो, और उसी बचत कितना दिया भैया 225 रुपया, यानी भैया 25% बराबर है आपके 250, तो 1% बराबर है 25 से काट 10। तो आपने क्या पूछा आय, और आय कितना माने आप 100 से गुणा कर दें, कितना आएगा भैया 1000, यानी उनकी मासिक आय कितनी भैया 1000। अच्छा अगला सवाल देखते हैं भैया, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है भैया, एक व्यक्ति अपनी आय के 40% राशन पर, एक व्यक्ति है भैया, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% राशन पर तथा 40% राशन पर तथा 25% शिक्षा पर तथा 25% शिक्षा पर व्यय करता है। 25% शिक्षा पर व्यय करता है, यदि उसकी मासिक बचत 420 रुपया हो, यदि उसकी मासिक बचत, यदि उसकी मासिक बचत 420 रुपये, तो आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई आय। देखिए भाई सवाल आप क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% राशन पर तथा 25% शिक्षा पर व्यय करता है, यदि उसकी मासिक बचत 420 रुपया है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आप चाहते हैं भैया आपको आय व्यय वाला सवाल आए, कौन वाला भैया आय व्यय वाला सवाल। मेरी एक बात ध्यान सुनिए, आप कभी सवाल में परेशान करेगा आय व्यय वाला। आय व्यय वाले सवाल में हमेशा आय को मान लीजिए 100, क्या भाई आय को मान लीजिए 100, यानी मान लो उसकी आय कितना है 100, व्यय बर आय माइनस व्यय बराबर बचत। अब इन दोनों आय अपने से आप मान लो कितनी 100, और व्यय बचत में से कुछ ना कुछ दिए रहेगा, तो आय 100 है, ठीक भैया, और बता रहा 40% राशन पर तथा 25% शिक्षा पर, तो कितना उसने खर्चा कर दिया 40 25 65, तो 100 में 65 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना भाई घटा 35%,
अब देखो ध्यान से, अब इसमें सब कुछ ना कुछ दिया, आप सब पता 100 रुपया आपकी आय है, 65 आप खर्चा करते हैं, 35 रुपये बचाते हैं। इधर ये बोल रहा है कि नहीं आप 420 रुपये बचाते हैं, बचत ये भी है बचत ये भी है, तो दोनों बचत क्या होंगी बराबर। यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि 35% बराबर 420 के। काट दो, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 5 से 12, यानी एक बराबर कितना आ गया आपका 12। अब आगे कितना माने हो 100, तो 12 गुणे 100 बराबर कितना भैया 1200। कितना देख भैया 1200। समझ में आ रहा है सवाल आपको। अब हम लोग सवाल नंबर 20 की चर्चा करें। किसकी? सवाल नंबर 20 की। देख लो भाई सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 20 भैया, सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया। क्या भाई? सरसों के तेल का मूल्य, सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया। क्या भाई? सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपये से बढ़कर 15 रुपया हो गया। बताइए तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए। बताइए तेल के उपयोग में, बताइए तेल के उपयोग में कितने % की कमी की जाए। कमी की जाए कि कमी की जाए, कितने भाई कमी की जाए कि खर्च में वृद्धि न हो। क्या भाई? खर्च में वृद्धि न। अब एक सवाल आप लगाएं, देखिए भाई 13 रुपये से बढ़ कितना हो गया 15 रुपये, तो कह रहा है कितना, इधर देखिए कितना कमी किया जाए, तो कितना कम करना पड़े, कम है 2, कहां से कम है 15 से। अब पाठन बताने के लिए 100 से गुणा, काटो भाई 5 2 9 10, 5 2 15, यानी 40 बटे 3। कहते भाई 40 बटे 3 भाग 14 दिन, सॉरी 3 से भाग दे तो 40 भाई है, 3 एक कम 3 10 3 3 कितना भाई है 13 सही बटे 3। कितना भाई है 13 सही बटे 3%। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप 20 नंबर तक के एक सवाल समझ में आए होंगे। यही समझ में ना आए भैया जरूर कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर किसके भैया, सवाल नंबर 21 की। और सेम सवाल है 20 जैसे वैसे 21 है। चीनी का दाम 4 रुपए प्रति गिलास बढ़कर 5 रुपए। देख लो भैया चीनी का दाम 4 रुपए से बढ़ कितना हो गया 5 रुपए। सेम करा, फिर कितना खर्चा कम कर जाए, खर्चा यथावत रहे, तो वही भाई कितना कम कर, एक कहां 5% बताने के लिए सबसे गुणे कितना भाई है 20%। कितना भाई है 20%। सवाल इसमें लिखा हूं, आपके पास बुक के नहीं तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि चीनी का मूल्य 4 रुपया अब बढ़कर 5 हो गया। कह रहा खर्चा में कितना कम किया जाए भैया, सॉरी मतलब उपयोग में कितना कम किया जाए भैया, खर्चा यथावत रहे, कितने परसेंट 20%। अच्छा ठीक ठीक, आप पास बुक नहीं मिलेंगे तो सवाल देख लो सर। 22 नंबर सवाल, कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण, कपड़े की कीमत में, कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण, कपड़े की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे। कोई व्यक्ति कितने % व्यय कम करे, कितने % व्यय कम करे, कितने % व्यय कम करे कि कपड़े पर उतना ही खर्च हो, कि कपड़े पर उतना ही खर्च हो। फिर भाई 20 पर मतलब आप क्या समझते हैं 20 1 बटे 5, कोई चीज 5 था 1 बढ़ गया कितना हो गया 6। अब कम करेंगे बोल रहे कम है, कितना कम 1, कहां से कम है 6 से पाठ में बताएं कि 100 से गुणा कर दो भाई 50 बटे 3 मान 16 सही 2 बटे कितना भाई 16 सही 2 बटे 3%। अगला सवाल देख लो भाई 23 नंबर। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। क्या भाई? तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। तो वही वाली बात फिर से आप पूछ रहे हैं खर्चा भाई कितना कम कर दिया जाए, खपत कितना कम कर दिया, खर्चा यथावत रहे। तो आप देखिए भाई 25% मतलब क्या होता है 1% 4, यानी कोई चीज 4 रुपए की मिल रही है, क्या बढ़ कितनी मिलेगी 5। अरे कितना कम कर दे, कम आया ना भाई तो बस हो गया काम, कम है कितना कम
या कहाँ से कम है? 5 से। पर हम बताने के लिए 100 से गुणे कितना भाई है 20 पर, कितना भाई है 20%। अब देखिए सवाल नंबर 24। सवाल नंबर क्या देखें 24 देखिए, यदि आ की आय बा की आय से 5% अधिक है, क्या भाई यदि आ की आय बा की आय से, यदि आ की आय बा की आय से 5% अधिक है, 5% अधिक, तो बाकी आय आ की आय से कितने परसेंट कम है? ये देखिए फिर हो गया काम। आ की आय बा की आय से अधिक है, यानी आ क्या है भाई ज्यादा है, बा क्या है भाई कम। कितना 5% और 5% मतलब आप जान चुके हो कितना, 1/20, यानी कोई चीज 20 थी और 1 बढ़ गई कितना हो गया भाई 21। और क्या करना है इसको कम, तो कम है तो कम है, कितना कम है एक, कहां से कम भाई 21 के पर बताने के हिसाब से गुणा, यानी भाई कितना 100/21। अभी देखिए भाई इसको हल कर लीजिए आप, 21 में भाग दे देंगे आप 4.76 पर कितना है भाई 4.76%। अभी इसको लगाया गया था। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़े पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है तथा शेष धन बैंक में जमा करता है। अच्छा जमा पहले है, उसने बैंक में 135 रुपया जमा किया हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई आय ज्ञात करना है। तो आधा से देखो, मान लीजिए उसकी पूरी आय कितनी है 100 रुपये, कितनी भाई 100 रुपये, ठीक। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, तो भाई देखो 100 रुपए पूरी है, तो राशन में कितना खर्च कर दिए, राशन में कितना भाई 60%। शेष का 25%। अच्छा ये बताओ शेष मतलब क्या होता है? शेष मतलब भाई बचत, शेष मतलब बचत। अरे 100 रुपया रहा भाई और 60 रुपया राशन पर खर्च कर जाए तो कई रुपया बचत 40, यानी 40%। अगर शेष का 25% कपड़े पर खर्च कर, यानी जो 40 बचा है इसका 40 का 25%, ध्यान देखना भैया, शेष का 25%, मैं 60-25 फटाका जोड़े रहा, शेष का 25% कपड़े पर, 25 में कितना भाई 25 से कम भाई 40, यानी भाई 40 रुपये में से 10 रुपये का खरीदने बेचारे कपड़ा पर खर्च करें तो बचा क्या रुपये भाई 30 रुपये, यानी 30%, है ना भाई। फिर बचे हुए धन, यानी जो बचा है धन, ये 30 का 10% सिगरेट पीता है। अरे बाप रे, सिगरेट 30 के 10%, कितना भाई 3। यह देखिए ये कौन सिगरेट पिए थे भाई 1 रुपये वाली मैक्स, 30 रुपया में 3 के सिगरेट पी रहे हैं, बचा कितना भाई 27 रुपये, कितना 27। वही बोले तथा शेष धन, ये देख लो शेष धन, तथा शेष धन को बैंक में जमा करते हैं, 27 रुपया बैंक में हमारे कार्ड जमा करेंगे। कितना भैया हम लोगों के कार्ड कितना 27 रुपया, और लेकिन सवाल की कार्ड कितना 35 रुपया, तो बचत बराबर ही जमा वाला बराबर होगा जमा वाले ना, यानी 25 बराबर है 135 के। तो एक बराबर हो जाएगा भैया 135/25 के। तो मासिक आय पूछा आज माने कितना भाई 100 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 को 100 यानी बन कितना भाई 135 गुणे 4, 4 5 6 20 4 12, 12 से 14 4 हासिल आए, 1 5 से कम 5, 4 कम 4 5, यानी उनकी पूरी कमाई कितनी थी भैया 540, कितनी भैया 540 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सवाल समझ, यदि नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, सवाल समझ में आ जाएगा।